दिस इज़ द पीपीटी। हम एमएसएमई को इंडियन इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन मानते हैं जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं। बेसिकली वो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में कैसे कार्य कर रही हैं वो इस पीपीटी में दिखाया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ बेसिकली 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत नोटिफाई किया गया था। पहले दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़। इनको मर्ज किया गया और दोनों की एक मिनिस्ट्री बनाई गई जिसको हमने कहा मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार से उद्यमिता को एनकरेज किया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए और उसके माध्यम से स्वरोजगार विकसित किया जाए, जिससे लोगों के आजीविका में सुधार आए और उनका आर्थिक उत्थान हो सके। इसका बेसिकली विजन यही था कि ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, एक लंबी अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए कैसे एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस पे काम करने की ज़रूरत थी और इसीलिए ये विजन के साथ ये मंत्रालय बनाया गया। इसका मिशन यही था कि प्रमोटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज़, जिसमें खादी भी है, विलेज इंडस्ट्रीज़ भी हैं, ऑयल इंडस्ट्रीज़ भी है। और इसका लॉन्ग टर्म ये गोल था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ावा दें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सकती है। और उसमें स्किल डेवलपमेंट भी था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के भी कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया। अब ये जो एमएसएमई मंत्रालय बनाया गया, इसके जो मुख्य कार्य थे उसमें किस प्रकार से एमएसएमई की जो क्रेडिट की नीड है, यानी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, उसको कैसे एमएसएमई मंत्रालय पूरा कर सकता है। उसमें ग्रांट्स भी हैं, उसमें लोन बेस्ड स्कीम्स भी हैं, तो इसके माध्यम से क्रेडिट फ्लो को एमएसएमईज़ में बढ़ाना इसका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था, जो कार्य था एमएसएमईज़ की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, क्योंकि आज बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, और किस प्रकार से उनको प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, उस लिए एमएसएमई मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। तीसरा इसका था कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के माध्यम से उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ावा देना, उसमें वृद्धि लाना। चौथा ये था कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के माध्यम से एमएसएमईज़ को प्रमोट करना। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ट्रेडिशनल बेस्ड भी हैं, जहाँ पे लोकलाइज्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे पर्टिकुलर एक एरिया में या एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेसिफाइड इंडस्ट्री है जिसका पूरा क्लस्टर है, तो क्लस्टर फॉर्म में एमएसएमईज़ को बढ़ावा देना, ये इसका कार्य था। साथ ही साथ जब प्रोडक्शन होने के बाद बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको मार्केटिंग के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है, तो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना, मार्केटिंग सपोर्ट देना, एग्जीबिशंस के माध्यम से नए एवेन्यूज़ खोलना, ये एमएसएमई का उद्देश्य था। साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी कार्य कर रही है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, उसके साथ डवटेल करके किस प्रकार से एमएसएमई की यूनिट्स को हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, वो कार्य करना था। हमारी फ्लैगशिप स्कीम है जिसकी नोडल एजेंसी केवीआईसी है, जिसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी। उसके माध्यम से नई यूनिट्स का जो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करना, और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ जो पूरा रूरल बेस्ड है, जिसको रूरल इंडस्ट्रीज़ को कवर करना, क्योंकि आज भी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज़ में निवास कर रही है। उसी तरह से कॉयल इंडस्ट्री का एक स्पेसिफाइड एरिया है, उसको बढ़ावा देना। तो ये कुछ प्रमुख कार्य थे। यहाँ के जो यूथ कनेक्टेड हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो डेफिनीशन है एमएसएमई की, वो 1 जुलाई 2020 से रिवाइज़ हो चुकी है। पहले ज़्यादा फोकस हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट पे था, अभी कॉम्पोजिट बना दिया है। इसमें 2 भाग हैं, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर।
तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि माइक्रो हम इंडस्ट्रीज़ किसको कहेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ किसको कहेंगे और मीडियम इंडस्ट्रीज़ किसको कहेंगे। जैसा कि क्लासिफिकेशन में दर्शाया गया है, ऐसी यूनिट्स जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा का ना हो और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का ना हो, ऐसी इंडस्ट्रीज़ माइक्रो यूनिट्स को बिलोंग करेंगी। दूसरा, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हम उनको कहेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा का ना हो और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का ना हो, यानी सीलिंग 10 करोड़ और 50 करोड़ है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। तीसरा है मीडियम इंडस्ट्रीज़ जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा का ना हो और टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा का ना हो। तो ये 3 तरीके की यूनिट्स हैं और इसी पर पूरा केंद्रित एमएसएमई मंत्रालय है, जिनको बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य। अभी आज की बात करें तो माइक्रो सेक्टर में 99% ऑफ द एमएसएमईज काम कर रही हैं। 630.52 लाख एंटरप्राइजेस हमारी केवल माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में है। स्मॉल सेक्टर में अगर हम देखें तो 3.31 लाख एंटरप्राइजेस हैं, जो कि 0.52% होते हैं, और मीडियम सेक्टर में काफ़ी कम संख्या है, 0.05 लाख एस्टिमेटेड हैं, जो केवल 0.01% होती है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमारी जो अभी श्रेणी है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस की है, जो एमएसएमईज़ में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही है। अगर इसको हम एक्टिविटी वाइज क्लासिफाई करें तो आप परसेंटेज शेयर में देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज शेयर ट्रेडिंग का है, ट्रेड के बाद अदर सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग का है। तो इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। अभी आप इंडियन इकोनॉमी में एमएसएमईज़ की अगर हम बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन 33% है। विशेष तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज़ हैं उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 33% है। और उसी तरह अगर आप देखें रूरल अर्बन को, तो रूरल बेस्ड एंटरप्राइजेस हमारी लगभग 60% हैं और अर्बन इंडस्ट्रीज़ हमारी जो एमएसएमईज़ हैं दैट इज़ 40%, अराउंड 40%। तो 60-40 का एक क्लासिफिकेशन आप मोटा मोटा कह सकते हैं रूरल और अर्बन में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 45% कंट्रीब्यूशन है एमएसएमईज़ का। उसी तरह सर्विस सेक्टर में ऑलमोस्ट 31% हमारा कंट्रीब्यूशन है। ये 110 मिलियन पीपल को रोज़गार दे रहा है अभी, जो कि बड़ी संख्या है और इसमें और वृद्धि की आवश्यकता है। एमएसएमई का एक्सपोर्ट में जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा एक पुराना आंकड़ा है 2017-18 का 48.56%। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हम इससे ये आपको परिलक्षित हो रहा होगा कि क्यों हम एमएसएमईज़ को ग्रोथ इंजन कहते हैं, क्योंकि ये रोज़गार भी दे रहा है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन इसका 1/3 है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और साथ ही साथ ये मेक इन इंडिया का जो एक कैंपेन है भारत सरकार का, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करने का, डेवलप करने का, उसके उद्देश्य को भी पूरा करता है। जेंडर वाइज अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा महिलाओं का योगदान है, लेकिन फिर भी वो प्रतिशत काफ़ी कम है। लगभग 20% महिलाएं माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वहीं पुरुष ऑलमोस्ट 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में 95% कंट्रीब्यूशन मेल्स का है, वहीं 5% ऑलमोस्ट फीमेल्स का है। मीडियम इंडस्ट्रीज़ में 97% कंट्रीब्यूशन मेल्स का है, वहीं ऑलमोस्ट 3% कंट्रीब्यूशन फीमेल्स का है। तो इससे एक जेंडर डिस्पैरिटी आपको देखने को मिल रही है कि फीमेल और मेल में जो असमानता है कंट्रीब्यूशन को लेके, वो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि महिलाओं की जो सहभागिता है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, हमें एमएसएमईज़ में बढ़ाने की आवश्यकता है। उसी तरह रूरल अर्बन डिवाइड को भी हम देख सकते हैं। रूरल अर्बन एरियाज़ में अलग अलग सोशल कैटेगरीज़ को, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनका कंट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं, जो कि जिसमें भी जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है।
रूरल एरियाज़ में तो फिर भी ठीक है, अर्बन एरियाज़ में हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एमएसएमई सेक्टर, कैसे वो ग्रोथ कर रही है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पूरा एमएसएमई का एक ओवरव्यू हमने आपको दिखाया है।